नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेडिकल और एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उनमें ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वनस्पत जगत। और इस वनस्पत जगत का जो है एक वीडियो हमने बनाकर अपलोड कर दिया है और यह आप लोगों को पार्ट 2 यहाँ पर 30 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन इसमें समाहित होंगे, जिसको आप लोग आसानी से पढ़िए और देखिए। क्वेश्चन 29, क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? ए आइसोगेमी तथा अनआइसोगेमी, बी आइसोगेमी अनआइसोगेमी तथा उगेमी, सी उगेमी केवल, डी अनआइसोगेमी तथा उगेमी। चलिए इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाक से बताइए। देखिए ध्यान से, इसमें जो होगा आइसोगेमी, अनआइसोगेमी तथा उगेमी। क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन आइसोगेमी, अनआइसोगेमी तथा उगेमी के द्वारा होता है। ठीक, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। इसमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? देखो भाई, 3 तो करते होंगे, एक नहीं करता है। नास्टाक, बी ऑप्शन एजोबैक्टर, सी स्पाइरोगायरा, डी एनापिना। जल्दी बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। चलिए उत्तर देख लीजिए। स्पाइरोगायरा इसका उत्तर है। स्पाइरोगायरा जो है स्थिरीकरण नहीं करता है। नास्टाक, एजोबैक्टर, एनापिना ये सब करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 31। यूलोथ्रिक्स का सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है। यूलोथ्रिक्स का सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है। एक क्रियात्मक विखंडन, बी उत्तक निर्माण, सी कोशिका के लक्षण और डी संविभाजन का आरंभ। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 31। जल्दी बताइए, चुनिए ऑप्शन। इसका जो ऑप्शन होगा वह डी है, श्रम विभाजन का आरंभ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32। अगर को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है, लाल शैवाल से, हरे शैवाल से, भूरे शैवाल से, नील हरे शैवाल से। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। अगर को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है लाल शैवाल से, हरे शैवाल से, भूरे शैवाल से, नीले हरे शैवाल से, तो इसका जो ऑप्शन होगा वह 32 का जो ऑप्शन है ये है लाल शैवाल से। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। 33। मांस का शरीर है भाई, बताइए। पूर्णतः बीजाणुद्भिद, पूर्णतः युग्मोत्कर्षित, प्रभावी दीर्घजीवी बीजाणुद्भिद के साथ युग्मोत्कर्षित, और डी ऑप्शन प्रभावी दीर्घजीवी युग्मोत्कर्षित के साथ बीजाणुद्भिद। चलिए बताइए, ऑप्शन बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34, प्रश्न संख्या कह रहा है 34। देखिए क्या, एक पूर्ण विकसित स्त्रीधानी जिसमें गर्दन 4-6 पंक्तियों की नेक केनाल कोशिका की बनी होती है। यह लक्षण है केवल आवृत बीजी का, बी ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा का, सी टेरिडोफाइटा तथा आवृत बीजी का, और डी अनावृत बीजी तथा आवृत बीजी पौधों का। चलिए 34 को जल्दी बताइए भाई, 34 का क्या होगा? तो 34 का जो आंसर होगा वह होगा भाई ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। प्रश्न संख्या, चलिए अगला प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 जो है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पादप जगत का उपचर है। पादप जगत का उपचर, एक कोशिका गतिशील शैवाल, बहुकोशिकीय अचल शैवाल, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स और जटिल आंतरिक संरचना वाले टेरिडोफाइट्स जो आवृत बीजी के स्तर तक नहीं बन पाए हैं। 35 का उत्तर बताइए फटाक से। पादप जगत का उपचर, ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहेगा सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइट्स।
अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें से एक किसके परिपक्व कैप्सूल में परिपक्व बीजाणु के साथ इलेटर होते हैं जो बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं? चार ऑप्शन है। ए रिक्सिया, बी मार्केनसिया, सी श्यूनेरिया, डी बिस्फैगनम। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाक से सुनिए उत्तर। मार्केनसिया, मार्केनसिया इसका उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। बीज सबसे पहले किस में बनना प्रारंभ हुआ? बीज सबसे पहले किस में बनना प्रारंभ हुआ? कुछ फर्न में, कुछ पाइन्स में, कुछ एक बीजपत्री में, प्रारंभिक द्विबीजपत्री में। तो 37 का जो आंसर होगा जल्दी बताइए। आंसर जो है एक हो जाता है कुछ फर्न, इसमें बीज सबसे पहले बनना प्रारंभ हुआ। ठीक, चलिए अब प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। इसमें से एक किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? इसमें से एक किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? पाइनस, नागफनी, जिंगो, थूजा। जल्दी बताइए। 38 है। इसमें से एक किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? पाइनस, नागफनी, जिंगो और थूजा। ऑप्शन इसका उत्तर जो होगा सी, जो आंसर जाएगा जिंगो। जिंगो को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 नीले हरे शैवाल किसमें आते हैं? नीले हरे शैवाल किसमें आते हैं? ए केंद्रकीय जीव, बी पूर्व केंद्रकीय जीव, सी रोडोफाइसी में, डी क्लोरोफाइसी में। नीले हरे शैवाल किसमें आते हैं? ए केंद्रकीय जीव, बी पूर्व केंद्रकीय जीव, सी रोडोफाइसी में और डी क्लोरोफाइसी में। तो 39 का प्रश्न संख्या 39 का जो है बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 39 का जो है बी, यह सही होगा। और प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 जो है, एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओसिलेटोरिया, क्लोरेला। एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ओसिलेटोरिया, क्लोरेला। चलिए बताइए इन सभी का उत्तर जो होगा वह क्लोरेला। 40 का उत्तर जो है क्लोरेला को जाता है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा अगला का उत्तर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न, बहुकोषीय शाखित मूलाभास तथा पत्री युक्त युग्मकोद्भिद किसके लक्षण हैं? ए सभी ब्रायोफाइटस के, बी कुछ ब्रायोफाइटस के, सी सभी टेरिडोफाइटस के या डी कुछ टेरिडोफाइटस के। जल्दी बताइए कि 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाइयों सुनिए, 41 का जो है कुछ ब्रायोफाइटस के, ये आपका आंसर जाता है। बहुकोषीय शाखित मूलाभास तथा पत्री युक्त युग्मोद्भिद कुछ ब्रायोफाइटस के लक्षण है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 यूलोथ्रिक्स के तंतु बनते हैं आइसोगेमिट, अनआइसोगेमिट, हेट्रोगेमिट, बेसिडियोस्पोर। जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है। यूलोथ्रिक्स के तंतु बनते हैं, तो उत्तर होता है इसका आइसोगेमिट में इसके बनते हैं तंतु। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 40। अब हम लोग चलते हैं 43 पर। 43 देखिए, ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि उनमें क्या होता है भाई, क्या होता है जिससे इसको ब्रायोफाइटा को अन्य शैवाल से पृथक किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। सभी थैलाभ रूप में होते हैं, संवहन ऊतक नहीं है, स्त्रीधानी पाई जाती है जिसमें एक बंद कोशिका की बाहरी जैकेट होता है और उनकी कोशिकाओं में हरित पाई जाती है। तो चारों में से कौन सा उत्तर होगा, जल्दी बताइए मुझे। तो सुनिए, उत्तर जो है बहुत बड़ा है। स्त्रीधानी में पाई जाती है जिसमें एक बंद कोशिका की बाहरी जैकेट होती है। ठीक, अगला चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 44 भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण। प्रश्न नंबर 44 का भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण क्या है? फाइकोसाइनिन, बी फाइकोइथ्रीन, सी शिकोचिंथिन, डी हीमेटोक्रिन की उपस्थिति। जल्दी बताइए इन सभी में कौन सा सही होगा। तो मेरे भाइयों 44 का जो ऑप्शन है वह सी है, शिकोचिंथिन, यह आपका उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 45 प्रश्न संख्या 45। साइकस के संबंध में कौन सा कथन गलत
साइकस के संबंध में भाई कोई ऐसा कथन है जो गलत है? इसमें सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होती है, इसमें सरसिनेट वर्नेशन होते हैं। इसका जाइलम के जाइलम वेसल्स के बने होते हैं। इसके जड़ में कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं। तो बताइए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 45। चलिए इसके उत्तर को हम बताते हैं। इसका भी उत्तर जाइलम के जाइलम वेसल्स के बने होते हैं। ठीक, ये इसका उत्तर। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। देखिए 46 क्या कह रहा है? यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है। अचल कोलानी में रहने वाले शैवाल जिसमें चल बीजाणु नहीं होते हैं। बी, तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेलायुक्त प्रजनन अवस्था नहीं होती है। सी, झिल्लीवत शैवाल जो चल बीजाणु बनाता है। और डी, तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेलायुक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। तो ये था आपका 46 क्वेश्चन। उत्तर जल्दी से बताइए 46 का क्या होगा। आइए चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर हमारा डी होगा, तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लैजेलायुक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। यूलोथ्रिक्स का वर्णन इसी से किया जाता है। ठीक है, अगला 47 पे चलते हैं। 47 क्या कह रहा है? 47 कह रहा है ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर करता है क्योंकि 4 क्वेश्चन, 4 उत्तर, 4 इसे दिए गए हैं निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है क्योंकि उनका प्रकृति समबीजाणु वाला होता है। बी, जल उनके कायिक प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। सी, शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है। और डी, स्त्रीधानी में जल भरा होता है जो निषेचन में सहायता करता है। तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 और उत्तर बताइए फटाक से आप लोग। चलिए उत्तर देखिए मेरे भाइयों, ये रहा, शुक्राणु आसानी से स्त्रीधानी के अंडाणु तक पहुंच सकता है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 48। वाह, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। 48, टहलने वाला नाम फर्न को क्यों दिया गया? फर्न का नाम टहलने वाला है भाई, ध्यान से समझिएगा। और ये उसके किसी ना किसी गुण की वजह से दिया गया होगा। आप सब सुनिए। इसका प्रकीर्णन टहलने वाले जंतुओं द्वारा होता है। इसका कायिक प्रजनन पत्तियों के शीर्ष द्वारा होता है। यह टहलने की क्रिया जानता है। इसके बीजाणु में टहलने की क्षमता होती है। जल्दी बताइए ऑप्शन क्या सही होगा, जल्दी बताइए 48 का। चलिए ध्यान से सुनिए उत्तर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका कायिक प्रजनन पत्तियों के शीर्ष द्वारा होता है, इसी वजह से इसको टहलने वाला नाम दिया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। पादप जगत में सबसे बड़ा शुक्राणु किसमें होता है? पाइनस, बरगद, साइकस, थूजा। जल्दी बताइए 49। आंसर जो जाएगा वह साइकस को जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो साइकस होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं 49 खत्म हुआ, 50 पर चलते हैं। 50, फ्यूनेरिया का परमाणु, फ्यूनेरिया का पुमाणु होता है। ए, सीलिया विहीन, बी, सीलिया युक्त, सी, बहुसीलिया युक्त और डी, एक सीलिया युक्त। चलिए जल्दी बताइए फटाक से आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सीलिया युक्त फ्यूनेरिया का पुमाणु होता है। ठीक, ये तो 50 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 91। देखिए छोटा छोटा ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, देखने में छोटा लेकिन भयंकर क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा बना हुआ है दीर्घ अवधि वाला बीजाणुभिद प्रभावी अवस्था जो परजीवी होता है, युग्मोत्तरभिद की प्रभावी अवस्था जो बीजाणु बनाता है, छोटा बीजाणुभिद जो सामान्य युग्मोत्तरभिद पर परजीवी होता है। ये समय लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में समय लेते हैं, इसलिए परीक्षा को ये जटिल बनाते हैं। तो आइए देखिए इसका उत्तर होगा। अगर पहले से पढ़े होंगे तो देखकर ही फटाक से उत्तर मार देंगे, तो पढ़ने की जरूरत परीक्षा में नहीं पड़ेगी। तो छोटा बीजाणुभिद जो सामान्य युग्मोत्तरभिद पर परजीवी होता है, तुरंत आंसर ढूंढेंगे, मार देंगे। चलिए अगला प्रश्न 52 पर चलते हैं। 52, ऐसे पौधों का आप कहाँ रखेंगे? ऐसे पौधों को आप कहाँ रखेंगे जिसमें संवहन ऊतक है लेकिन बीज नहीं होते हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी। जल्दी बताइए 52 का क्या आंसर होगा। चलिए सुनिए, टेरिडोफाइटा में इसको रखेंगे मेरे भाइयों। इन पौधों को संवहन ऊतक है लेकिन बीज नहीं होते हैं, टेरिडोफाइटा में रखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है ब्रायोफाइटा के संबंध में क्या सत्य है? अगला प्रश्न है 53, ब्रायोफाइटा के संबंध में क्या सत्य है? इसमें आर्किगोनिया यानी कि स्त्रीधानी पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, ये थैलाब होते हैं, उपरोक्त सब। जल्दी बताइए
चलिए इसका उत्तर देख लीजिए मेरे भाइयों। उपरोक्त सभी, ये भी, यानी कि ये आंसर आएगा। इसमें आर्किगोनिया पाए जाते हैं, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, ये फैला करते हैं। अगला प्रश्न 54 54 कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 54 कर रहा है, अस्तंभिका एक विशिष्ट संरचना है जो किसके स्पोरोंजियस जियम में पाया जाता है? ए यूलोथ्रिक्स, बी राइजोपस, सी स्पाइरोगाइरा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 54 का ऑप्शन। अस्तंभिका एक विशिष्ट संरचना है जो किसके स्पोरोंजियस में पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स, बी राइजोपस, सी स्पाइरोगाइरा और डी इसमें से कोई नहीं। अब आते हैं उत्तर पर। राइजोपस इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 55। द्विशाखित शाखाएं पाई जाती हैं फर्न में, श्यूनेरिया में, लीवरवार्ट में, मार्केंसिया में। जल्दी बताइए। तो ध्यान से उत्तर सुनिए। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी को जाता है, मार्केंसिया। द्विशाखित शाखाएं मार्केंसिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न 56 ये था आप लोगों का 28 क्वेश्चन का एक संकलन, यानी कि पार्ट 2 था। 28 प्रश्नों का पार्ट 2। देखिए इस संकलन का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा नर तथा मादा युग्मक तथा सबसे बड़ा पौधा किसमें पाया जाता है? आवृतबीजी वृक्ष वाले फर्न तथा कुछ एकबीजपत्री में, अनावृतबीजी में और द्विबीजपत्री पौधे में। जल्दी बताइए, ध्यान से देखिएगा। इसका जो उत्तर होगा वह है ए इसका उत्तर जा रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये 28 प्रश्नों का पार्ट 2 था। अब हम इसके बाद आप लोगों को पार्ट 3 लेकर जल्द ही आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।